बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज बनाएंगे चिकन टिक्का रेशा कबाब, जिनको बनाना बड़ा ही आसान है, बनकर बड़े मज़े के तैयार होते हैं, बच्चों को बड़े ही पसंद आते हैं। इनको बनाकर आप 1 माह तक बच्चों के लंच बॉक्स के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। इनका टेस्ट बिल्कुल खराब नहीं होगा। चिकन टिक्का रेशा कबाब को तैयार करने का क्या तरीका है, चले मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून घी को शामिल कर दिया है। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसमें 250 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है, उसको शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून लहसुन का पाउडर शामिल कर दूंगी। आप लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें शामिल कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च शामिल कर दूंगी। आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून भरकर टिक्का मसाला शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा सिरका शामिल कर दूंगी। सिरका इनके टेस्ट को ख़राब नहीं होने देगा, क्योंकि हमने इसे फ्रीज करना है। थोड़ा सा चिली सॉस टेस्ट के लिए और थोड़ा सा सोया सॉस शामिल कर देंगे। इससे आपके चिकन टिक्का रेशा कबाब का टेस्ट बड़ा ही मज़े का बेकरी स्टाइल टेस्ट बन जाएगा। चलें जी, अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इन्हें कवर करके 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखें, यहाँ पर माशाल्लाह से 5-6 मिनट हो चुके हैं। चिकन ने जो पानी छोड़ा था उसी में हमारा बोनलेस चिकन गल चुका है। अब जो बाकी पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे। जब पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो जो हमने इसमें स्टार्टिंग में 2 टेबलस्पून घी डाला था उसी में ये बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर नमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पानी ड्राई हो चुका है, बड़े अच्छे तरीके से ये फ्राई भी हो चुका है। अब हम इसके रेशे कर लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से बॉईल कर लिया और काट लिया। अब इसे अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। ये देखें, आलू बड़े अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें चिकन टिक्का के जो हमने रेशे बनाए थे उसको शामिल कर देंगे और कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों को आपने ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि चिकन को पकाते वक्त भी हमने मसालों को ऐड किया है। यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून मजीद नमक ऐड कर दिया है, हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल कर दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगी, ताकि आलू, चिकन और मसाले यकजान हो जाएं। ये देखें, यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। कबाब बनाने के लिए आप गैजेट को भी यूज़ कर सकते हैं। चाइना सेल मेले से इजीली मिल जाता है। इससे तमाम कबाब की शेप बिल्कुल एक जैसी बनती है। ये इस तरीके से आपने मिक्सचर उठा के इसके अंदर रखना है। बाद में आपने इसे हल्का सा प्रेस करना है। साइड पर जो एक्स्ट्रा मिक्सचर होगा उसको आपने उतार देना है। ये देखें, कितना ज़बरदस्त कबाब बनकर तैयार हुआ है। चलें जी, अब आपको हाथ से बनाना भी सिखाती हूँ। आपने थोड़ा सा मिक्सचर उठाना है, इस तरह से दोनों हाथों की हथेलियों पर बॉल बना लेना है, ताकि इसमें तमाम जो क्रैक्स हैं वो ख़त्म हो जाए। फिर हल्के हल्के हाथों से फिंगर से आपने इसको प्रेस करना है और साइडों से सेट करके ये कबाब देखें, माशाल्लाह से कितना अच्छा कबाब बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल क्रैक फ्री है। इसी तरीके से मैंने तमाम कबाब तैयार कर लिए हैं। अब इन पर कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए मैंने मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्ब लिए हैं। सबसे पहले हम मैदे का कोट करेंगे। मैदे का कोट करने के बाद हम इसे अंडे में डिप कर देंगे। अंडे में आपने जो हाथ ड्राई है उस हाथ से आपने निकालना है और इसको दोबारा से ब्रेड क्रम्ब में हम डाल देंगे। अब दूसरे हाथ के साथ आपने ब्रेड क्रम्ब का जो कोट करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरह से आपके जो कोटिंग होगी वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। ये देखें, माशाल्लाह से यहाँ पर कितना ज़बरदस्त हमारा कबाब बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरीके से तमाम कबाब्स के ऊपर कोटिंग कर लूंगी। चलें जी, अब तमाम कबाब्स की कोटिंग हो चुकी है। अब इस स्टेज पर आकर आप इसे फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 मंथ के लिए। चलें जी, अब मैं कबाब को फ्राई कर लूंगी। कबाब को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल शामिल कर दिया है। ये देखें, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाब शामिल कर देंगे। ऑयल में किसी भी चीज़ को शामिल करने के लिए एहतियात के साथ काम किया करें। उसके बाद ये सारे मैंने बड़े एहतियात के साथ कबाब ऑयल में शामिल कर दिए हैं। अब हम इन्हें 1-2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, लो नहीं रखनी। ये देखें, यहाँ पर माशाल्लाह से 1-2 मिनट हो चुके हैं। एक साइड से कबाब को बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। कबाब का कलर बड़ा ही खूबसूरत आया है, बड़े क्रंची क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें कैसे बिल्कुल इनके अंदर कोई ऑयल नहीं गया। अक्सर आलू चिकन के ऐसे कबाब होते हैं जिसमें ऑयल चला जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैंने इसे बगैर टिश्यू के प्लेट में निकाला है। आप देख सकते हैं इनके साथ कोई भी ऑयल नहीं है। अगर आप भी मेरी इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच करके इसको फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके कबाब भी बड़े मज़े के बनकर तैयार होंगे।
अगर एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो आपके जो घर के बच्चे हैं वो आपसे बार बार इसको बनाने की फरमाइश करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।